अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्सहाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब पर अपनी खुसूसी करम रहम नाजिल फरमाए, आपको अपनी रहमतों के साए में रखे और हज मुबारक नसीब फरमाए। मदीना मुनव्वरा की हाजिरी आप लोगों की नसीब में और मुझे भी अल्लाह पाक अपने घर का दीदार करवाए, खात्मा बिल खैर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहली वीडियो में हमने काबा की तामीर के बारे में जाना और आका करीम के मखसूस अहबाब के बारे में जाना। आज की तामीर में हम मौजूदीन अरब से ताल्लुकात के बारे में जानेंगे। अरब में अगरचे हर तरफ शिर्क फैल गया और घर घर में बुत परस्ती का चर्चा था, मगर इस माहौल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो तौहीद के पुरसतार और शिर्क व बुत परस्ती से बेजार थे। इन्हीं खुश नसीबों में ज़ैद बिन उम्र बिन सफील है। ये आला ऐलान शिर्क व बुत परस्ती से इनकार और जाहिलियत के मुशरिकाना रस्मों से नफरत का इजहार करते थे। ये हजरत उमर के चचाजाद भाई है। शिर्क व बुत परस्ती के खिलाफ इलाने मुजम्मत की बिना पर इनका चाचा खत्ताब बिन सकीन इनको बहुत ज्यादा तकलीफें दिया करता था, यहाँ तक कि इनको मक्का से शहर बदर कर दिया गया और इनको मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। मगर ये हजारों इज़ाओं के बावजूद तो अकीदा तौहीद पर पहाड़ की तरह डटे हुए थे। चुनाचा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो शेर बहुत मशहूर है, जिनको ये मुशरिकीन के मेलों और मजमों में बाआवाज बुलंद सुनाया करते थे कि यानी, क्या मैं एक रब की अताअत करूं या 1000 रब की? जबकि लोगों के दीनी मामला तकसीम हो चुके हैं, मैंने तो लातो अज़रा को छोड़ दिया है और हर बसीरत वाला ऐसा ही करेगा। सीरत अब्ने हिशाम जिल्द नंबर 226। ये मुशरिकीन के दीन से मुतनफ्फिर होकर दीन बरहक की तलाश में शाम चले गए। वहां एक यहूदी आलम से मिले, फिर एक निसरानी पादरी से मुलाकात की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और नसरानी दीन को कबूल कर लिया तो इन दोनों ने हनीफ की तरह आपकी रहनुमाई की, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, और वो एक खुदाए वाहिद के सिवा किसी की इबादत नहीं करते थे। ये सुनकर ज़ैद बिन उम्र बिन फजील मुल्क शाम से मक्का वापस आ गए और हाथ उठा कर मक्का में ये आवाज बुलंद करते हुए कहते, क्या लोगों गवाह रहो कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। बाहवाला सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 225। इलाने नबूवत से पहले आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन उम्र बिन सफी का बड़ा खास ताल्लुक था और कभी कभी मुलाकातें भी होती रहती थी। चुनाचा हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी करते हैं कि एक मर्तबा वही नाज़िल होने से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकामे वल्दा की तराई में ज़ैद बिन उम्र बिन ज़कील से मुलाकात हुई तो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरख्वान पर खाना पेश किया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया तो ज़ैद बिन उम्र बिन ज़बील कहने लगे कि मैं बुतों के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाता, मैं सिर्फ वही ज़बिया खाता हूँ जो अल्लाह ताला के नाम पर ज़िबा किया गया हो। फिर कुरैश के बुतों की बुराई बयान करने लगे और कुरैश को मुखातिब कर कहने लगे कि बकरी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने इसके लिए आसमान से पानी बरसाया
اور زمین سے گھاس اگائی. پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن سکین کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے. بخاری جلد نمبر 1 باب حدیث زید بن عمرو بن سکین صفحہ نمبر 540. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری مشاغل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی تجارتی سفر فرما چکے تھے جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکا کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے. ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے. ان کی خصوصیات میں مکہ کے تاجران نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے. حضرت عبداللہ بن ابی الحمزہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنے گیا. کچھ رقم میں نے ادا کی، کچھ باقی رہ گئی تھی. میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا. اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا. تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جب میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا. بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سنن ابو داؤد 2 صفحہ نمبر 334 باب فیل اداوات مجنبائی. اسی طرح ایک صحابی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ اتنا صاف اور ستھرا رکھا کہ کبھی بھی کوئی تکرار یا تو میں کی نوبت نہیں آئی. بحوالہ سنن ابو داؤد 2 صفحہ نمبر 317 باب قرابت الامراء مجنبائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی کردار. حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا کریم کا زمانہ تو فعلیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی. آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا. اعلان نبوت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی. سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غم خواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا.
कम बोलना, फजूल बातों से नफरत करना, खंदा पेशानी और खुशरोई के साथ दोस्तों और दुश्मनों से मिलना, हर मामला में सादगी और सफाई के साथ बात करना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास शिवा थी। हर सितमा, दगा फरेब, झूठ, शराब, बदकारी, नाच गाना, लूट मार, चोरी, फहश गोई, इश्कबाजी या तमाम बुरी आदतें और मज़मूम खसलतें जो ज़माना जालियत में गोया हर बच्चे के खमीर में होती थी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी इन तमाम अयूब नकात से पाक साफ रही। आपकी रासतबाजी और इमानत और दयानत का पूरे अर्द में शोरा था और मक्का के हर छोटे बड़ों के दिलों में आपकी बरगजीदा अखलाक का एतबार और सबकी नजरों में आपका एक खास वकार था। बचपन से तकरीबन 40 बरस की उम्र शरीफ हो गई, लेकिन जमाना जालियत के माहौल में रहने के बावजूद तमाम मुशरिकाना रसूमात और जाहिलाना एतबार से हमेशा आपका दामन अस्मत पाक ही रहा। मक्का शिर्क व बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज था। खुद खाना काबा में 360 बुतों की पूजा होती थी। आपके खानदान वाले ही काबा के मतवल्ली और सजादा नशी थे, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। गर्ज नज़ूल वही और ऐलान नबूवत से पहले भी आपकी मुक़द्दस जिंदगी इखलास और महासन अफ़आल का मुजस्मा और तमाम अयूब व नकाइस सिफा को साफ रही। चुनाचा ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने इंतहाई कोशिश की कि कोई अदना सा ऐब या जरा सा इखलाफ तजीब कोई बात आपकी जिंदगी में किसी दौर में भी मिल जाए तो इसको उछाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार पर हमला करके लोगों की निगाहों में आपको जलीलो ख्वार करें, नाउज़ बिल्लाह। मगर तारीख गवाह है कि हजारों दुश्मन सोचते थके, लेकिन कोई भी आपकी जाते गिरामी में किस किस्म का झोल ना पा सका। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इंसानियत का एक ऐसा महरुल अकूल और गैर मामूली किरदार है जो नबी के सिवा किसी दूसरे के लिए मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि ऐलान नबूवत के बाद सईद रुक़ैया आपका कलमा पढ़कर तन मन धन के साथ इस तरह पर कुर्बान होने लगी कि इनके जानिसारों को देखकर शमा के परवाना ने जानिसारी का सबक सीखा और हकीकत शनास लोग फर्ते अकीदत से आपके हुस्न सदाकत पर अपनी अक्लों को कुर्बान करके आपके बताए हुए इस्लामी रास्ते पर आशिकाना अदाओं के साथ जुबान हाल से ये कहते हुए चल पड़े कि चलो वादिये इश्क में पा बरहना, चलो वादिये इश्क में पा बरहना, ये जंगल वो है जिसमें कांटा नहीं है। सुभान अल्लाह। अपनी आने वाली वीडियो में हम चौथा बाब पढ़ेंगे जिसमें ऐलान नबूवत से बैते उक़बा तक का सफर करेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी सब आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर कोई मेरी वीडियो नहीं देख सका तो मेरी प्रोफाइल में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह।